So till now what we understood, if two adjacent sides of triangle are given in the form of a vector, like vector A and vector B are the two adjacent side of triangle, तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. अब ये कैसे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, फाइंड ए क्रॉस वेक्टर बी, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, तो आप यूजिंग डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे. देन स्टेप 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इज इट क्लियर? If vector A and vector B are the adjacent sides of parallelogram, in that case, area of parallelogram will be equal to what? Magnitude of vector A cross vector B. And in this case also, step 1, find vector A cross vector B, and step 2, find magnitude of vector A cross vector B. Till now, if each and every step is clear to you, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. और पूछ सकते हो, क्या पूछते हो? क्लियर है? बाकी मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी. इस पर जो बेस्ड आपका क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज, the question is, find the area of the parallelogram whose adjacent side, this is the important point जो मैं आपको कहता हूँ, adjacent sides are determined by the vector. आपको वेक्टर A आपको गिवन है, that is I cap minus J cap plus 3K cap, और आपको वेक्टर B गिवन है, that is 2I cap minus 7J cap plus K cap. तो आप खुद ही देखो, अगर आप नॉर्मल मेथड से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप अप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड और साइन थीटा. अब क्या यहाँ पर थीटा गिवन है, इसी वजह से हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर एडजेसेंट साइड. समझ में आ गया आपको? डेरिवेशन करवाने के पीछे मेरा पर्पस क्या था कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग साइन थीटा. तो ए क्रॉस बी जो है आपका, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा. अगर आप एन वेक्टर नहीं लोगे तो ये भी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, बट इन दिस केस आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं गिवन. दैट इज व्हाई हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं. अब आपको पता है ए क्रॉस बी आप फाइंड करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो. कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए क्रॉस बी, वी विल फाइंड ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप, के कैप. अब ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 -1 3, 1 -1 3, 1 -1 3. और जो आपका बी वेक्टर है इसके कोफिशिएंट क्या है, 2 -7 1, 2 -7 और. So now what we will do? First of all, we will find the value of vector A cross vector. So expand along R1. तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को अगर आप हाइड करते हो तो -1 into 1, that is -1 with minus sign, minus minus plus 7 3 जा 21. Then diamond element, that is minus j cap. Height first row and second column 1 into 1, that is 1 with minus sign, 2 3 जा 6. Then plus k cap. First row third column 1 into -7 with minus sign, minus minus plus 2 1 जा 2. Now area of parallelogram is equal to magnitude of a vector cross b vector. इसका मैग्नीट्यूड अब देखो 21 -1, एक्चुअली ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, इट इज इक्वल टू 20 आई कैप माइनस, देखो -5 और माइनस, तो ये हो गया आपका +5 जे कैप -7 + 2 -5 के. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और -5 स्क्वायर.
तो देखो -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर करो, यू विल हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, उसको करने के अपने अपने मेथड, आप इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा आपका 400 प्लस 25 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 450। क्या हो गया 450, राइट। और 45 को अगर ब्रेक करो तो 9 5 जा 45, बेसिकली ये क्या हो गया 45 इंटू 10, 9 5 जा 45, और 10 को ब्रेक करो 5 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 5 इंटू 5 दैट इज इंटू 5 रूट 2, तो फाइनल आंसर विल बी 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? मेन चीज आपको क्या समझना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स वैल्यू गिवन है, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज let the vector a and vector b be such that magnitude of vector a is equal to 3। क्या कहा आपको, magnitude of vector a is equal to 3 and magnitude of vector b is equal to root 2 by 3। magnitude of vector b is equal to root 2 by 3। then vector a cross vector b is a unit vector। फिर आपको क्या कहा गया है कि vector a क्रॉस वेक्टर b, ये क्या है आपका, ये एक यूनिट वेक्टर, दिस इज योर यूनिट। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड। ओके, अब देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जब आपको एंगल फाइंड करना है ना, एंगल, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन्स, आपको पता कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। एंड एट द सेम टाइम साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर दोनों में से आपको पूछा जाए कौन सा इजी है, आप किसको सॉल्व करना चाहोगे, इसको या इसको, बताओ। कॉस वाला। कॉस वाला, वाई, बिकॉज यहाँ आपको डॉट फाइंड करना, डॉट आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आपको डेटरमिनेंट को यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आपको एंगल फाइंड करना हो दो वेक्टर के बीच में, तो आप किसी भी मेथड से करोगे सेम आंसर आएगा। मेरी एडवाइस है कि आप कॉस थीटा वाला मेथड अप्लाई करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, थीटा सेम ही होगा। बट यहाँ आपकी प्रॉब्लम, यहाँ आपके साथ एक इशू आ गया, वो ये आ गया कि यहाँ पर उसने ये कह दिया एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला है। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? अगर ये गिवन नहीं होता हाँ जी भैया। ठीक है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसने बोला है, तब तो आपको साइन थीटा वाला केस ही अप्लाई करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज जब आपको एंगल फाइंड करना है, आप किसी भी मेथड के साथ जाओगे, यू विल हैव द सेम आंसर। तो मेरी एडवाइस है कि गो विथ कोस थीटा दिस। ठीक है, ओके, तो देखो मैंने आपको बता दिया कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है। यहाँ उसने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो जो उसका मैग्नीट्यूड है शुड बी इक्वल टू 1। और क्रॉस वेक्टर की बात हो रही है, इट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड क्यों लगाया है, बिकॉज सिर्फ साइन थीटा। मैंने आपको ये कहा था दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब आप इसकी बात करोगे तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। बट जब आप सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की बात करोगे, जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप इसको छोड़,
मैग्नीट्यूड का मतलब दिस वैल्यू, इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, magnitude of vector A cross vector B upon magnitude of vector A magnitude of vector B. Is it clear? अब ये जो वैल्यू है आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज व्हाट, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपका 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है आपका दैट इज √2/3, √2/3, 3 and 3 will be cancel out, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, दैट इज साइन π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, next question is question number 9 and the question is find the area of triangle with vertices A 1 1 2, B 2 3 5 and C 1 5 5। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके ए वर्टेक्स जो है दैट इज, ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 1 2, बी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 3 5 और सी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 5। नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो देखो अगर मुझे बी ए वेक्टर फाइंड करना है, बी ए, तो आपको पता कैसे फाइंड करोगे, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो क्या होता है x2 - x1, तो 1 - 2 दैट इज माइनस आई कैप, y2 - y1 1 - 3 दैट इज -2 j कैप, 2 - 5 k कैप दैट इज -3 k कैप। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, बी ए वेक्टर कैसे फाइंड किया हमने। Then BC vector again x2 - x1 1 - 2 minus I cap, y2 - y1 vector that is 5 - 3 2j cap, z2 - z1 5 - 5 का 0 ही होगा। तो आपके पास दो एडजेसेंट वेक्टर्स की वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर, या this is a vector, this is b vector, so we need to find a vector cross b vector, right? तो क्या होगा i cap j cap k cap, तो अगर आप b a vector that is -1 -2 -3 cross b c vector -1 2 plus 0 k cap that is 0, while solving this what we will have, expand along r1 I cap फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 into 0 that is 0 with minus sign, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 2 6 माइनस j कैप -1 into 0 0 with minus sign, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -3 प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 into 2 -2 with minus sign, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, what we will have 6 I cap माइनस माइनस प्लस 3 j cap -4 k cap। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड दैट इज बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर दैट इज 16, तो 6 स्क्वायर हो गया 36, 3 स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 16। While solving this, what we will have, that is √61, √61/2 square unit. Is it clear how to find the area of triangle? That is half into cross product of magnitude of cross product of adjacent sides. ठीक है। Now finally the last question of this exercise. It is question number 12 and the question is एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वर्टिसेस आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, लाइक वर्टेक्स ए
की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वर्टेक्स बी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वर्टिसेस सी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और वर्टेक्स डी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो एक्चुअल में क्या है ये बताओ, तो क्या कहोगे आप? ओ ए वेक्टर होता भैया। ये पोजीशन वेक्टर से, ये आपका क्या, ये पोजीशन वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है, ये आपका ओ बी वेक्टर है, ये आपका ओ सी वेक्टर है, और ये आपका ओ डी वेक्टर। अगर वर्टिसेस आपको वर्टेक्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो एक्चुअली ये उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, ओ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वर्टेक्स के केस में ओ बी वेक्टर की वैल्यू है, सी वर्टेक्स के केस में ओ सी वेक्टर की वैल्यू, और डी वर्टेक्स के केस में ओ डी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, 1/2 और 4, राइट। बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 1/2 और 4। सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, -1/2 और 4। और डी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, -1/2 और 4। इतना क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? एरिया फाइंड करो, राइट। इट मीन्स मैंने फाइंड किया डी ए वेक्टर, तो डी ए वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 -1 + 1 0 आई क्या, प्लस y2 माइनस y1 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज j क्या, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। z2 माइनस z1 4 माइनस 4 0 के। देन bc वेक्टर x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2y, z2 माइनस z1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस दैट इज 0j, z2 माइनस z1 4 माइनस 4 0 के। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनका मैग्नीट्यूड। तो डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर और ये 0 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो आपने इस वैल्यू को, ये साइड जो है इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया दैट इज 1, और आपने इस साइड का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया दैट इज 2। L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वेक्टर, that is 1 into 2, 2 square unit, and this is the final answer. If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. Clear है? Read, any doubt? No, sir. Okay. तो देखो 2 square unit. So final answer will be option C. So finally, we have completed exercise 10.4. From the next class, we'll proceed with our miscellaneous exercise. Okay.